तो उस समय से ही विचार चल रहा है, ठीक है। और 5 जून के बाद आप लोग देखिएगा लाइब्रेरियन परिचारी लिपिक में डोमिसाइल लागू किया गया। और आज हम लोग जो मिले हैं, उस दिन मिले थे मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी से, जो सिर्फ मुख्यमंत्री सचिवालय के, लेकिन आज जो हम लोग मिले हैं उनका स्थान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद आता है, यानी दूसरा नंबर बिहार में आता है। और अधिकारी की बात कीजिएगा तो पहला नंबर आता है अमृतलाल मीना जी, जो मुख्य सचिव है बिहार के। उनसे मुलाकात हुई, करीब आधा घंटा बातचीत हुई। और जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं वो मुद्दा सरकार तक पहले से जा चुका है 5 जून को ही, और उन्होंने स्पष्ट कहा है जो पॉइंट हम लोग लिख के दिए हैं सबको उन्होंने अपने अनुसार अंडरलाइन किया। और उन्होंने स्पष्ट कहा है, जैसे दिव्यांग आरक्षण पे आप लोग बोल रहे थे, हम कर चुके हैं कि बाहरी को आरक्षण नहीं मिलेगा, हमने नहीं किया, उन्होंने कहा। और महिला आरक्षण का जो बात है उस पर भी जल्द काम होगा। और डोमिसाइल की जो बात है, हमने पूरा फाइल दिया कि किन राज्यों में क्या चीज़ है, TRE4 डोमिसाइल, और भी जो वैकेंसी है बिहार में सभी पद पे वैकेंसी निकले, सारा मुद्दा लिखा हुआ था। हमने ओरल भी बोला, मुंह से भी बोला, इन लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, अपना कष्ट सुनाया कि बिहार की महिला को क्या कष्ट है, बिहार के बेटों को क्या कष्ट है, सब अच्छे से उन्होंने सुना। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया जहाँ गलत तो हो रहा है, जो अब आगे से गलत नहीं होगा। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर फाइल तैयार है, बस ओके होना है। ओके होना है मतलब कैबिनेट से पारित होगा। तो आप लोग को पहले भी बोले थे कि आंदोलन ऐसा हो कि लगे कि छात्र आंदोलन है, कोई कोचिंग शिक्षक, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। और आज देखिए कि प्रशासन ने जितना सहयोग किया है, मैंने भी बहुत आंदोलन किया है ना, पॉलिटिकल पार्टियों ने किया, इतना सहयोग आज तक किसी को नहीं मिला होगा आंदोलन। 10 बजे से हम लोग 5 बजे तक आंदोलन कर रहे हैं, और सोचिए प्रशासन ने कितना कोऑपरेट किया। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ये बात चल रही है। बस हमने पहले भी कहा था, सरकार देखना चाहती है कि बिहार के अभ्यर्थी चुप हो जाते हैं या आगे क्या करते। तो हम लोगों ने आज आंदोलन किया, फिर से मुद्दा को बता दिया, और सारा मुद्दा जो आप लोग का सब मुद्दा दिया गया, और सब पे उन्होंने कहा कि आज ही शाम को मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और वार्ता होगी इस पे, और डिटेल वार्ता होगी, एक एक पॉइंट सारा डॉक्यूमेंट्स हमने लगाया, किन राज्यों में क्या व्यवस्था, RTI का डाटा लगा हुआ है कि TRE 1, 2, 3 में कैसे बाहरी का कितना सिलेक्शन, सारा डाटा हमने दिया, उनको दिखाया भी और लगा हुआ भी। और किन राज्यों में डोमिसाइल किस तरह लागू है वो सारा डाटा लिखा हुआ है, वो सारा लगा हुआ है, पेपर कटिंग से लेकर ओरिजिनल नोटिफिकेशन सब लगा हुआ है। और हमने ये भी कहा है कि सर आप इसको अपने से भी चेक कर लीजिए, जो हम लोगों ने लगाया है उसको अपने से भी आप चेक करवा लीजिए कि वहाँ के नोटिफिकेशन में यह है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दिया है, इससे पहले से भी आप लोग इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, वो सारा मुद्दा हम लोग के संज्ञान में है। और नीतीश कुमार जी से हम खुलेआम बोल रहे हैं कि बहुत सारे मंत्री भी होते हैं जो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी से बात नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट मिल नहीं पाते, आप लोग को पता होगा बिहार में। लेकिन जो मुख्य सचिव होते हैं वो किसी भी राज्य में वो डायरेक्ट नीति, जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हो उनसे वार्ता होती है, फोन पे हो, डायरेक्ट मिलते हैं। क्योंकि बिहार का कोई भी कार्य होगा ना, कोई भी कार्य मुख्य सचिव के बगैर नहीं हो सकता। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, जहाँ मुख्यमंत्री का ये समाप्त कर दिया जाए, उनका कोई ये नहीं है, तो सर्वे सर्वा कौन होते हैं राज्य के? राज्यपाल के बाद मुख्य सचिव भी होते हैं। और आप लोग को याद होगा जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था उस समय की स्थिति क्या थी, कौन सर्वे सर्वा हो गए थे। तो ये आप समझिए कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग अभी नहीं मिल पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी के सबसे क्लोज, सबसे नजदीकी अधिकारी से मिले जो बिहार के मुख्य सचिव है। और उन्होंने कहा है कि आज शाम को ही मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता होगी, इस मुद्दे पर मिलेंगे और आप लोग के सारे मुद्दे को रखेंगे। और इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी फाइल तैयार है, बस ओके होना है। तो हम लोग आप लोगों से यही कहना चाहेंगे फिर कि हम भागने वाले नहीं हैं। तबीयत खराब थी फिर भी हम खड़े थे, आप लोगों ने कहा तब हम जाके डेलीगेशन में गए हैं, वो हम लोगों की बुद्धिमानी भी थी और ये सही तरीका भी था। अगर फिर कह रहे हैं 1 सप्ताह के अंदर जो भी हम लोग का डिमांड है, डोमिसाइल लागू हो सभी बहाली में, सभी सरकारी नौकरी, BPSC, TRE4, BSSC, दरोगा, सिपाही, जितना सरकारी नौकरी है सब में डोमिसाइल लागू। और TRE4 विद डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले और चुनाव से पहले उसको संपन्न करा देंगे। जो हम मीडिया में बोलते हैं वही बात वहाँ भी बोले, वही बात लिखा हुआ भी है, ठीक है। और ये लोग डेलीगेशन में गए थे, इन लोगों ने उन्होंने पढ़ा भी दिया है कि देखिए ये नहीं बाद में कहिएगा कि वहाँ लिखा था कि एक एक लाइन ये लोग पढ़ी है। 3 लड़की 3 लड़की वो है ना, बोलने की जरूरत नहीं, 3 लड़की गई थी और एक ये थी मेरे साथ, टोटल 5 थे। तो हर एक पॉइंट लिखा हुआ है
और ओरल भी मीडिया में बोले, सारा मैसेज सरकार के पास है। और हम धन्यवाद देते हैं पटना पुलिस को, पटना पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कि भाई इतना कोऑपरेट किया गया, धन्यवाद देते हैं। और आगे भी अगर एक सप्ताह के अंदर डोमिसाइल लागू, हमने वहाँ भी बोला है, एक सप्ताह के अंदर अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, टीआरई डोमिसाइल वैकेंसी नहीं आती है, दरोगा, सिपाही, बीएसएस, सीजीएल बोर्ड सब में डोमिसाइल लागू नहीं होता है, और जो भी पेंडिंग है एग्जाम विज्ञापन वो सब नहीं निकलता है, तो हम लोग एक सप्ताह के बाद पूरा बिहार बंद करेंगे। बस आप लोगों का सारा सुनिए, अब ये घोषणा कर रहे हैं हम, जो है ऐसा नहीं कि अभी के बाद चुपचाप घर बैठ रहे हैं, नहीं। 5 जून के बाद मेरी तबीयत भी खराब रहती है और लू चल रहा था, इसलिए बहुत जिलों से स्टूडेंट ने कहा सर लू चल रहा है, अभी दिक्कत है। आज के बाद से ही हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। सरकार जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं जारी करती, हम चुप नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। और आज के बाद से ही बता दे रहे हैं, हम जिला भ्रमण करने जा रहे हैं और हर जिला में आंदोलन करेंगे। और 7 दिन के बाद बिहार बंद का ऐलान होगा, बिहार के हर जिला में स्टूडेंट उतरेंगे सड़क पर। और सबसे पहले बता दें, हम सबसे पहले रोहतास सासाराम जाने वाले हैं, सबसे पहले रोहतास सासाराम जाएंगे, उसके बाद फिर अलग अलग जिला में जाएंगे, ताकि सरकार पे भी एक प्रेशर बनेगा कि ये लोग चुप रहने वाले नहीं। बस आप लोगों से विनती है कि आप लोग एकजुट रहिए, यूनिटी बनाइए, और किसी भी कोचिंग शिक्षक, किसी भी नेता, किसी भी अन्य लोगों के बहकावे में मत आइए, ठीक है। बस यूनिटी रखना है, नहीं तो आप सब भी जानते हैं चुनाव के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। और हमने ये भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी डोमिसाइल लागू करते हैं, और जो भी डिमांडर टीआरई बोले अगर ऐसा करते हैं, तो हम लोग सर खुलेआम वोट देंगे सरकार को, यानी नीतीश कुमार जी को, और हर जिला में जाके वोट मांगेंगे भी। जो हम वो मीडिया में बोलते वही बात हमने वहाँ भी कहा है। और ये लोग भी थी, अपने अपना बात रखी है, जो भी लोग का था तो सब हम बोलते ही हैं, फिर भी सारे बात को इन लोगों ने भी रखा, हम लोगों ने बता लिखित रूप में, ठीक है। तो आप लोग बस इतना कीजिए, जब भी आंदोलन हो बस इसी तरह करना, कोई उपद्रव नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बस शांति में। उसका पावर होता है। आज पुलिस प्रशासन भी मजबूर हो गया कि कैसे इस पर डंडा चलाए। अगर डंडा चल जाता तो पूरा देश का घर बन जाता। कुछ हालांकि हुआ है, शायद किसी नेता का आप लोगों ने घेराव किया तो वो हुआ है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए था। अभी हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो अभी हम लोग उसमें लगेंगे, उसमें उठा के भी ले गया भैया 3 सालों में सबको छोड़ा जाएगा, हम खुद जाएंगे, सबको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक बात जान लीजिए, दिलीप कुमार जेल नहीं गया तो कोई स्टूडेंट जेल नहीं जाएगा, समझ गए ना। जब जाना होगा तो दिलीप कुमार को या तो अकेले भेज देगी सरकार, स्टूडेंट्स को जेल नहीं भेजा जाएगा। और जेल अगर भेज दिया किसी को तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग भी चलेंगे, जाएंगे, हम लोग भी चलेंगे, सब लोग जेल में चलेंगे, सब लोग जेल में चलेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे भाई, बिल्कुल जेल भरो आंदोलन। जेल में हम तो जेल से लौट के आए ना, जेल से लौट के आए, जेल में जगह नहीं है। अगर 5000 स्टूडेंट सही बता रहे हैं, हम जेल में लौट के आए, बहुत अच्छा अनुभव है। 2022 का भी बता रहे हैं, इसके बाद भी हम गए हैं, पिछले साल 6 दिसंबर को भी तो हाल ही में गए जेल, तो जेल में जगह नहीं है। अगर 5000 स्टूडेंट बिहार का ये सोच रहे कि हमको जेल में ले चलिए, पैर पकड़ेगा सरकार, फिर नहीं भाई जेल क्यों जाओगे, बस डरना नहीं है, लेकिन कहीं भी गलत भी नहीं करना है, कानून के दायरे में संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना है। बस ये लोग कहा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जय जय बिहार। अब आप लोग टायर फोड़ करते हैं, टायर फोड़ बोला गया था कंप्यूटर आप लोग यहाँ से शांतिपूर्वक अपने जाएंगे और इंतजार कीजिए कि हम क्या बोलते हैं, आगे चुप नहीं रहेंगे। चुनाव से पहले चुनाव